नमस्कार दोस्तों, वॉक में चर्चा में आप सबका स्वागत। आज की चर्चा पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ के ऊपर। कल मोहन भागवत जी की भी एक स्टेटमेंट आई है कि जेन्युइन ऑनेस्ट पैरामीटर्स के हिसाब से इंडिया शुड इम्प्लीमेंट पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ। और उसके स्टेटमेंट के आते ही कुछ सेक्युलर लोगों ने ये स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया कि जी मुस्लिम वालों की पॉपुलेशन ऑलरेडी कम हो रही है, हिंदुओं की पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रही है, ये लॉ टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों के लिए। तो मेरा उन सबसे अनुरोध है, किसी के लिए टारगेटेड नहीं है। हम दो हमारे दो की जो पॉलिसी है उसको स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। हम दो हमारे दो की जो पॉलिसी है उसके साथ इंसेंटिव्स को जोड़ा जाए, लोगों के लिए मिलने वाले बेनिफिट्स को जोड़ा जाए। उज्ज्वला स्कीम, आपको जितने मकान मिलने हैं, आपको बिजली मिलनी है फ्री, ये आपको सरकारी नौकरी की आप क्वालिफाई करते हो नहीं करते हो, आपको राशन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें इस बात पे डिपेंड होंगी कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स में कितना सपोर्ट करते हैं। आपने हम दो हमारे दो के बाद क्या प्रोविज़न किया कि आपके आगे बच्चे ना हो। पहली चीज़, अगर हम दो और हमारा एक वाले हैं और उनकी कोई बेटी है अगर, तो उनको सरकार क्या इंसेंटिव दे सकती है जिससे कि वो दूसरी औलाद की तरफ ध्यान ना दें। इसमें चाहे बच्चों के लिए पूरी बेटी के लिए पूरी शिक्षा की व्यवस्था हो, उसके लिए इंश्योरेंस हो, माँ बाप में से एक के लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था हो, ये सारे इंसेंटिव्स सरकार को देने चाहिए लोगों को एनकरेज करने के लिए कि आपको हम दो हमारे दो को तो करना ही करना है, बट अगर आप हम दो हमारे एक कर रहे हैं तो इसके लिए आपको और बेनिफिट। और ये हम दो हमारे एक सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ के लिए। अगर आपने दूसरी शादी करी है, दूसरी शादी से आपके दो बच्चे हैं, ये इनवैलिड है। मल्टीपल फैमिलीज़ के लिए ऑब्वियसली इनवैलिड है। और ऐसी स्कीम सरकार को लानी पड़ेंगी पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ को स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसका मतलब ये भी है कि जो लोग ने ये बेनिफिट लिए और उनके तीसरे बच्चे हैं तो उनसे सारे बेनिफिट हटा दिए जाएंगे। यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कॉन्सिक्वेंसेस। आपको और ये भगवान की देन है, अल्लाह की देन है बच्चे, ये नहीं चलेगा। और जो भी धर्मगुरु, मौलाना, पादरी ऐसी बात बोले कि ये सरकार हमारे जीवन पद्धति में, हमारे समाज में, हमारे धर्म के मामलों में दखल दे रही है, उनके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन हो। They have to, all the religious leaders across political religious lines have to support this law, already existing law कि हम दो हमारे दो। कोई भी धर्मगुरु अगर बोलता है कि आप जितने मर्जी बच्चे पैदा कीजिए, क्योंकि धर्मगुरुओं के पास जो लोग जाते हैं वो अधिकतर अनपढ़ होते हैं या ऑलरेडी उनके दिमाग घूमे हुए होते हैं, और ऐसे लोग उनकी बातों में फंसे, उनके बातों को ऊपर वाले की किताब की बातें और भगवान का फरमान और अल्लाह का आवाज़ सुन के मान लेते हैं। तो धर्म गुरुओं के ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को देनी चाहिए कि वो ये मैसेज बड़े क्लियर दें कि अगर आपके दो से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप नाफरमानी कर रहे हो अल्लाह के फरमान की, भगवान की बनाई हुई सृष्टि की। अगर ये बात हम अपने त्योहारों से, अपने समाज की गतिविधियों से, अपनी कल्चरल चीज़ों से, चाहे तो वो फ्राइडे की नमाज है उसमें, या छठ की पूजा है, या गणेश चतुर्थी है, उससे अगर जोड़ देते हैं, इसको सोशल मूवमेंट बना लेते हैं, तो आई थिंक विद द प्रॉपर पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स दिस कैन बी अ वंडरफुल इनिशिएटिव टू रिड्यूस लोड ऑन आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। वरना आने वाले जो हम आज़ादी के 100वें साल में 2047 में जब हम होंगे तो भारत की पॉपुलेशन दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन हो जाए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज 8 बिलियन में हम 1.5 बिलियन हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जब आबादी 9 बिलियन हो, 10 बिलियन हो, तो उसमें से कम 3.5-4 बिलियन हमारे हो, बिलियन। तो आप देख लीजिए, अगर हमें और उसमें नुकसान क्या होता है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। जो गरीब तबका है, जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। अमीर फिर भी अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बाहर भेज देंगे। तो जो यहाँ रह जाएंगे
उनकी ज़िंदगी, उनके हालात बद से बदतर होते जाएंगे। उनके लिए सहूलियत, उनके लिए पानी, उनके लिए सड़क, उनके लिए घर, उनके लिए सांस लेने के लिए हवा भी दूभर हो जाएगी। तो मेरा सबसे अनुरोध, सरकार से अनुरोध कि इसको इम्प्लीमेंट करें, और सारी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से और उनके ठेकेदारों से, मठाधीशों से, धर्मगुरुओं से अपील कि इसको पूरी तरह से समर्थन करें और इस कानून को इम्प्लीमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।